हेलो फ्रेंड्स, मैं देवेनारी। आज हम बात करेंगे क्लास 10th इंग्लिश क्वेश्चन बैंक के अनसन पैसेज 10 के हिंदी एक्सप्लेनेशन के बारे में। अब तक मैंने आपको अनसन पैसेज 9 तक करवा दिए। यदि आपको वो पैसेज देखना है तो आप प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाएं, चैनल पर जाकर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। बेहद ही सुंदर सी कहानी है और बहुत ही अच्छी सीख वाली कहानी है। एन ओल्ड शेफर्ड वॉज प्लेइंग ऑन अ फ्लूट। क्या होता है कि एक बूढ़ा गडरिया है जो कि बांसुरी बजा रहा है ऑन द मार्स लैंड आउटसाइड रोम। जो रोम मतलब जो शहर है या देश है सॉरी, उसमें जो दलदली भूमि में वहां पर बैठा बैठा वो क्या कर रहा है कि जो है बांसुरी बजा रहा है। ही प्लेड सो स्वीटली दैट ए लवली फेरी कैम एंड लिसन टू हिम। वो इतने अच्छे सुंदर तरीके से, इतने प्यारे तरीके से बांसुरी बजा रहा है कि एक सुंदर सी परी आ जाती है, उसको सुनने लगती है। विल यू मैरी मी एंड प्ले टू मी इन माई कैसल, सी सैड। और वो कहती है उस गडरिये से, क्या तुम मुझसे शादी करोगे और मेरे कैसल में आकर यानी मेरे किले में आकर इस प्रकार से बांसुरी बजाओगे? तो यस यस लवली लेडी सैड द शेफर्ड। तो शेफर्ड के तो भाग चमक गए। उसने कहा कि बिल्कुल, है ना। उस परी को देख के वो भी है ना अपने आप को रोक नहीं पाया। उसने कहा कि बिल्कुल मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ, शादी कर सकता हूँ, बांसुरी बजा सकता हूँ। द फेरी पुट अ रिंग ऑन हिज फिंगर। तो फेरी ने क्या किया, उसकी उंगली में, किसकी, शेफर्ड की यानी गडरिये की उंगली में एक अंगूठी पहना दी। एट वंस ही बिकेम हैंडसम। और जैसे उसने अंगूठी पहनाई तो वो क्या बन गया, हैंडसम यंग मैन ड्रेस्ड इन प्रिंसली रोब्स। मतलब एक नौजवान बन गया सुंदर सा, जिसने राजकुमारों की तरह कपड़े पहने हुए थे। बट आई मस्ट फर्स्ट गो टू रोम एंड बिड फेवर टू माई फ्रेंड्स, ही सेड। लेकिन गडरिये ने कहा कि पहले मैं जाकर रोम जाकर अपने दोस्तों से अलविदा तो बोल दूं, मैं दोस्तों से आखिरी बार मिलना चाहता हूं। तो द फेरी गेव हिम ए गोल्डन कोच विथ 12 व्हाइट हॉर्सेस। तो फेरी ने उसको जाने के लिए क्या इंतजाम किया कि गोल्डन कोच दिया। गोल्डन कोच यानी कि एक घोड़ा, जिससे घोड़ा गाड़ी बोल सकते हैं। उसमें 12 जो है घोड़े थे और वो 12 जो है सुंदर से घोड़े उसमें जुते हुए थे। और एक सुंदर सी उसने सुनहरी सोने जैसी जो उसको कोच दे दी, यानी कि घोड़ा गाड़ी दे दी, ताकि वो दोस्तों से मिलकर आ सके। एज ही रोड इन स्टेट टू रोम। और जैसे वहां रोम में से गुजर रहा था, ही मेट द यंग क्वीन ऑफ इटली। तो किससे मिला वो? इटली की एक सुंदर सी रानी थी, है ना, उससे मिला। हु इन्वाइटेड हिम टू हर पैलेस। और उस रानी ने उसको अपने पैलेस यानी अपने महल में इन्वाइट भी किया। द शेफर्ड saw that he had won the queen's heart। शेफर्ड ने देखा कि वहां तो रानी का दिल जीत सकता है। ही रिजोल्व्ड टू मैरी हर एंड बिकम द किंग ऑफ इटली एंड लेट द फेरी गो। तो उसने क्या विचार बनाया कि मैं क्या कर सकता हूं कि इस इटली की रानी से शादी कर सकता हूं और इटली का राजा बन सकता हूं, और मैं जो परी है उसको जाने देता हूं। सो व्हेन ही एंड द क्वीन वेयर अलोन टुगेदर। इसलिए जब वो और वो रानी अकेले थे तो ही नेल्ड डाउन एंड टूक हर हैंड सेइंग मैरी मी। और वो क्या करता है, जैसे वो अकेला उसको पाकर अपने घुटनों के बल बैठ जाता है और उससे कहता है कि मैरी मी, मुझसे शादी कर लो। डियरेस्ट एंड आई विल हेल्प यू टू गवर्न इटली। प्रियतम, और मैं तुम्हारी मदद करूंगा इटली को गवर्न करने में, यानी इटली के ऊपर शासन करने में तुम्हारी मदद करूंगा, तुम मुझसे शादी कर लो। बट एज सुन एज ही स्पोक। लेकिन जैसे उसने ऐसी बात बोली तो ही टर्न इन टू एन ओल्ड एंड रग्ड शेफर्ड। तो वहां एक बूढ़े और बहुत ही असभ्य, यानी कि जिसको कह सकते हैं, है ना, उबड़ खाबड़ जैसा एक गडरिया वापस ऐसा कैसे बन गया। व्हाट इज दिस हॉरिबल बैगर डूइंग हियर, क्राइड द क्वीन। तो क्वीन उसको देखकर चिल्लाती है और कहती है कि ये भयानक सा भिखारी जैसा व्यक्ति यहाँ क्या कर रहा है। व्हीप हिम आउट ऑफ द पैलेस। इसको कोड़े मारकर पैलेस से बाहर निकाल दो, है ना। तो यहाँ पर हमने देखा कि गडरिया जो है उसको परी बहुत ही सुंदर सा नौजवान बना देती है, लेकिन वो लालच के वशीभूत होकर इटली का राजा बनना चाहता है। और जैसे वो ऐसा सोचता है, रानी से ऐसा बोलता है, वो वापस से वो पुराना सा गडरिया बन जाता है और उसको कोड़े मारकर महल से बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है कि द फेरी वांटेड टू मैरी द शेफर्ड बिकॉज। जो फेरी थी वो शेफर्ड से शादी करना चाहती थी। क्यों करना चाहती थी? क्योंकि वो क्या कर रहा था, ही कुड प्ले स्वीटली ऑन हिज फ्लूट। वो अपनी सुंदर सी, है ना, बांसुरी बजा रहा था। व्हेन द फेरी पुट अ रिंग ऑन हिज फिंगर द शेफर्ड। जैसे ही वो फेरी है, जो परी है, वो उसकी उंगली में अंगूठी पहनाती है तो वो क्या बन जाता है, तो एक चेंज्ड इनटू ए हैंडसम यूथ, है ना, एक नौजवान में तब्दील हो जाता है। थर्ड है द शेफर्ड वेंट टू रोम इन ए। रोम किससे जाता है? वो कोच से जाता है, ना कि घोड़ा गाड़ी से जाता है। चौथा क्वेश्चन है व्हेन द शेफर्ड रीच्ड रोम ही, है ना, क्या होता है जब शेफर्ड रोम पहुंचता है तो किससे मिलता है? किससे मिलता है? प्लान टू मैरी द क्वीन ऑफ इटली, है ना। वो क्या करता है कि वो इटली की रानी से शादी करने के बारे में जो है प्लान बनाने लगता है। आगे बात करते हैं। द क्वीन ऑर्डर्ड द शेफर्ड टू बी विप्ड आउट ऑफ द पैलेस बिकॉज। रानी ने शेफर्ड को कोड़े मार के बाहर निकाल दिया महल से। क्यों निकाल दिया? क्योंकि
वो क्या बन गया था, टर्न्ड ओल्ड एंड अगली, वापस से वो क्या बन गया था, ओल्ड एंड अगली बन गया था, इसलिए उसने उसको बाहर निकाल दिया। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने आपको पैसेज नंबर 10 समझाया। अगले वीडियो में हम आगे की चीजें करेंगे। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए, इंग्लिश की तैयारी करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे चैनल के माध्यम से आपको विज्ञान और इंग्लिश दोनों सब्जेक्ट के वीडियो मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।